GD24 लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम गांव किछाना जो कैथल डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे मूर्ति खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज सरपंच साहब से बात करेंगे इस बारे में कि ये क्या मसला है और क्यों इसको खंडित कर रहे हो आप लोग। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका परिचय। सर मैं सतपाल, सरपंच प्रतिनिधि, और सरपंच मैडम है सुमन, मेरी वाइफ है जी। सर ये जो वाल्मीकि समाज में मंदिर बनाने का कार्य चल रहा है और इसमें बता रहा है कि पंचायत द्वारा ये रोका जा रहा है, तो क्या मसला है इसका। ये जी पंचायत की जमीन है जी, और पंचायत की जमीन पर ये कब्जा कर रहे हैं जी, तो इसीलिए रोके जा रहे जी। वो पंचायत की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं जी। तो एक तो पंचायत में बात होती है, उसने ना वो पंचायत में आया है और वो जबरदस्ती कब्जा कर क्या रहे हैं। बात होती है, जैसे कि वो अगर मंदिर बना रहे थे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मंदिर बने भी अच्छी बात है, भाई एक धार्मिक स्थल हमारे गांव में बन रहा है। लेकिन क्या बात है, ना तो उन्होंने गांव वालों से इसकी डिमांड की, ना वो पंचायत के पास आए भी सरपंच से मिले कि हमें ऐसे मतलब मंदिर बनाना है, उसके लिए हमें कोई जगह दो, तो ऐसे उन्होंने कोई मांग नहीं की। अब उन्होंने वहां पर मूर्ति रख ली है, तो वो तो एक कब्जा ही समझा जाएगा। मैम क्या इससे पहले यहाँ पे वाल्मीकि समाज का कोई मंदिर है। हाँ है, उनका जो मंदिर है वो बीच उनके जो बस्ती है, बस्ती के बीच में उनका एक छोटा सा मंदिर है। जैसे वैसे गांव वालों ने उनकी सलाह भी कर रखी थी पहले पंचायत ने कि भाई गांव से कुछ पैसा इकट्ठा करेंगे और उनका मंदिर जो छोटा है तो उसको बनवाएंगे, लेकिन उन्होंने पहले से ही वहां पर कब्जा कर दिया। अब हमारा देखो अकेले का तो ये काम नहीं है, अब पंचायत की और भी जमीनें हैं, अगर आज इनको कब्जा मिल जाता है तो कल फिर दूसरा भी करेगा, फिर तीसरा भी करेगा, तो ऐसे तो फिर जो गांव की पंचायती जमीन है वो ऐसे सब कब्जा कर लेंगे, तो ऐसा तो भी ठीक गलत है। ये मसला सर कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये मसला जो इसने शुरू में इसने धूने लगाए थे, तो 41 दिन के लगाए थे, वो 100 महीना के। तो गांव वालों ने सोचा भी चलो ये 41 दिन के बाद उठ लेगा, लेकिन इसने ये नहीं उठा, और इसने पंचायत का रेता उठाया, पंचायत की बजरी, पंचायत की सीमेंट, और इसने एक ही रात में कुछ लड़के बुलाकर, जिनको ये चिलम भी लाता है, गांजा भी लाता है, उनको पढ़ने की तो शिक्षा देता नहीं, उनको मतलब नशे की तरफ लेके जाता है। और एक पाखंडी बाबा है, ये वो करता है, तंत्र विद्या जानता है। वहाँ पे हमारे शमशान घाट है, वहाँ पे हमारे गांव में तो सब कुछ होता है जी, जैसे युवा डेथ हो जाती है तो वो उसको सेने का काम करता है। ये तांत्रिक है। देखा जाए सरपंच साहब, कभी किसी पे तांत्रिक किया है बाबे ने? और गांव में देखो जी तांत्रिक, उसका तांत्रिक है तभी तो शमशान के पास बैठा ही जाके। जब हमारे पास मंदिर है नहीं ज्यादा, तो वहां पे बैठो ना, वो मंदिर में आओ, मंदिर में उसकी इज्जत करें, गांव भी इज्जत करेगा उसकी। सरपंच साहब देखो बात ऐसे है, जो तांत्रिक विद्या होती है, अगर आपके पास उसकी फोटेज वगैरह हो या वीडियो हो तो वो चीज पे सबूत होता है। ऐसे तो हम किसी को तांत्रिक कह नहीं सकते। सबूत तो जी हमारे पास तो सबूत तो है नहीं जी कोई, लेकिन जो हमारे को पता है, गांव वाले बोलते हैं कि जो उस साइड के नजदीक के हैं, ये शमशान के अंदर भी जाता था, जब डेथ हो जाती थी, चिता जलती थी, तो कुछ लोगों ने देखा भी वैसे इसको। तो हमें इस चीज से कुछ लेना देना नहीं, वो तंत्र विद्या करता या कुछ भी करता, हमें उसके काम में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर हमें तो जो वो जमीन है, तो वो पंचायती जमीन है, उसके ऊपर जो कब्जा कर रहा है, तो हमें सिर्फ ऑब्जेक्शन है तो सिर्फ उस पे है, मांग के लेता उसे जमीन मिल जाती, हम सपोर्ट करते हैं। हम भी चाहते हैं कि गाँव में मंदिर बने, भाई हमारे गांव में मंदिर बनेंगे, धार्मिक स्थल बनेंगे, तो हम अपने भाईचारे की तरफ क्यों नहीं जाएंगे, जाएंगे बिल्कुल जाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं जहाँ पर बैठी हूँ, मैं वहाँ पर पक्षपात नहीं करना चाहती, और नहीं मैं कर सकती, कोई भी नहीं करेगा, मेरे लिए तो पूरा गांव बराबर है। अगर मैडम जी देखा जाए, अगर आपके पास वो आ जाए 10 बंदे बोलने के लिए, आप भी कुछ नुकसान नहीं होगा, कुछ भी नुकसान तो कुछ है नहीं है, ये मेरी तरफ से है। लेकिन पूरे गाँव बात ये जो पूरे गाँव में फैल चुकी है। अब गांव वाले हैं, हमारा देखो जर्नल का गांव है, पंचायत भी, तो पंचायत भी मैम ये जो मामला आपके मैम ये मामला आपके गांव का नहीं है, ये तो पूरे ऑल इंडिया में ये मामला आपका जा चुका है। हमने 3 बार पंचायतें कर चुके हैं, लेकिन पंचायत में वो नहीं आया। और मैम इसमें देखा जाए तो आप कह रहे थे कि सरपंच साहब ऐसे बोल रहे हैं कि मैं वाल्मीकि को नहीं मानता, मैं रविदास को नहीं मानता, नहीं मैं बाबा साहब को। ये बात एक जायज बात भी है, ये मैं भी बोलूंगी, क्योंकि देखो जो हमारे वाल्मीकि जी हैं और हमारे रविदास जी हैं,
हम उनको पूछते हैं, वो हमारे श्रद्धा के हैं। लेकिन हम मानते हैं हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को। अम्बेडकर साहब ने हमें हक दिया है, हर चीज का अधिकार दिया। हम मानते हैं तो सिर्फ अम्बेडकर साहब को मानते हैं, और पूछते हैं तो हम सभी देवी देवताओं के साथ, जिसमें शिव जी है, बजरंगबली है, कोई भी है, हम सिर्फ सबके सामने झुकाते हैं। ऐसी बात नहीं, हम मानते हैं उनके प्रति हमारी सिर्फ श्रद्धा है। लेकिन जो हम मूल है, जिस चीज को हम पूछते हैं, वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर है, और इसके अलावा हम कुछ नहीं कहना चाहते। ठीक है, बाकी उनका जो है भी जमीन हमें चाहिए, तो अब तो पूरे हाँ, अब उन्होंने मेंबर ऑफ एक्ट लगा दिया, और उन्होंने दरखास्त दी सरपंच की। आज तक वो बंदा मेरे सामने आया नहीं है। मैं उसको सिर्फ, जैसे मैं समाज सेवा करती हूँ, मैं आशा वर्कर हूँ, तो उस लेवल पे ही मैं उसको जानती हूँ। आज तक उसका और मेरा आमना सामना नहीं हुआ है। तो उन्होंने ये बोल दिया कि सरपंच ने मना किया है, तो सरपंच से ये पूछो, उसको भी वो सरपंच से मिला, आज तक बात हुई है सरपंच मैडम से, कुछ तो समाधान निकले। चल ठीक है, वही इनके साथ उनके आते जाते हैं, तो आते जाते ऐसे बात नहीं होती, घर पे बैठ के ही होगी या पंचायत में ही होगी। लेकिन वो बंदा ना पंचायत में आता है और ना मेरे पास घर पे आता है। मैम, जो पहले वाला आपके गांव में महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर पेंडिंग में है, क्या आप उसको पूरा कर पाओगे? देखो, बिल्कुल ऐसे पूरा मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कुछ सहयोग से वो बन जाएगा। अगर वो सहमति होगी तो क्या नहीं होता। 5 साल है, ये नहीं है कि एक ही दिन में एक ही काम करना होता है या 6 महीने में होता है भाई। धीरे धीरे अगर गांव से, पंचायत से अच्छे संपर्क रहेंगे और पंचायत का सपोर्ट करेंगे तो क्या नहीं हो सकता। जो पंचायत में है ना जी, मंदिरों का, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, गुग्गा मैडी है, इनका पैसा नहीं आता है। ठीक है जी, तो ये तो था कि गांव में से चंदा इकट्ठा करके, पूरी 36 बिरादरी भाई चंदा को इकट्ठा करके और गांव में इनका मंदिर को